सोचो एक सुबह गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर इंडियन सिटीजन के अकाउंट में 10 लाख डिपॉजिट कर दिया गया है। कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये लोन भी नहीं है और कोई कंडीशन भी नहीं है, बस पैसा है आपके अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये है, अगर गवर्नमेंट के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है, अगर आरबीआई नोट छाप सकता है, तो गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही? ठीक है। क्या पैसा सच में पेपर का खेल है या सिस्टम का इतना सिंपल है जितना हमें लगता नहीं? आज की इस वीडियो में हम सबसे बड़े इकोनॉमिक मिथ को तोड़ने वाले हैं कि आरबीआई बस नोट छाप कर सबको अमीर नहीं बना सकता। फैक्ट क्या है, मिथ क्या है, और गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इंडिया का क्या होगा? एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पैसा छापना एक्चुअली होता क्या है और कौन डिसाइड करता है। सबसे बड़ा मिथ हमारे समाज में क्या है, इंडिया में एक कॉमन बिलीफ है, गवर्नमेंट के पास आरबीआई है और आरबीआई के पास प्रिंटिंग मशीन है, तो पैसा छाप के प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो जाता? इस लॉजिक में हम एक बड़ी गलती को अवॉइड करते हैं कि नोट छापना मतलब पैसा क्रिएट करना नहीं होता। ये बात समझने के लिए एक सवाल खुद से पूछो कि अगर आपके पास घर में प्रिंटर है और आपने 500 का 20 नोट छाप लिया, तो अगले दिन आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे क्या? ठीक है। तो पैसा का जो वैल्यू है ना, पेपर में नहीं होता, ट्रस्ट में होता है, एक प्रॉमिस होता है। ओके। तो आरबीआई क्या है और इसका फंक्शन क्या है? ठीक है। क्या सच में आरबीआई गवर्नमेंट का मतलब पॉकेट है? तो आरबीआई गवर्नमेंट का पॉकेट नहीं है, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक है। आरबीआई का काम आरबीआई का काम पैसा बनाना है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबल रखना भी है। आरबीआई डिसाइड करता है कितना पैसा इकोनॉमी में चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा, बैंक्स को कितना लोन देना चाहिए। गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई को ऑर्डर नहीं दे सकती। ठीक है। नोट छाप दो, इलेक्शन आ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसलिए आरबीआई को कहते हैं इकोनॉमी का डॉक्टर। और डॉक्टर का काम है पेशेंट को जिंदा रखना, ना कि स्टेरॉइड्स देकर तुरंत स्ट्रांग बना दो। ठीक है। इस पे ध्यान देंगे। अब पैसा एक्चुअली क्रिएट कैसे होता है, यहाँ सबसे शॉकिंग ट्रूथ आता है। 90% पैसा नोट के फॉर्म में होता है। ठीक है, हमको लगता है, लेकिन 90% पैसा नोट के फॉर्म में नहीं होता है। मेजोरिटी मनी कहाँ होता है? बैंक अकाउंट में, डिजिटल एंट्रीज में, और लोन के थ्रू लोग अपने अपने अकाउंट में रखे होते हैं। ओके। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो अगर मान लीजिए बैंक में 10 लाख का लोन लेते हो, बैंक बस एक एंट्री करता है। ठीक है। न्यू मनी क्रिएट हो गया, नो प्रिंटिंग प्रेस, इसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम। इसका मतलब पैसा प्रिंटिंग प्रेस से कम, बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा आता है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा छाप दे तो क्या होगा? अब मान लो गवर्नमेंट बोलती है चलो सबको 10 लाख दे देते हैं, क्या होगा? सबके पास पैसा आ गया, डिमांड एक्सप्लोड हो जाएगा, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे, सप्लाई इतनी बढ़ी ही नहीं इकॉनमी में। अब प्राइस बढ़ने लगेगा, 100 का पेट्रोल आपको 800 में मिलेगा, 20 का दूध आपको 100 में मिलेगा। ठीक है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, सेविंग खत्म हो जाता है, मिडिल क्लास डिस्ट्रॉय हो जाता है। रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल लें, तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है जिम्बाब्वे और वेनेजुएला का क्राइसिस। जिम्बाब्वे ने सोचा हम नोट छाप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब रिजल्ट क्या हुआ? 100 ट्रिलियन का नोट छाप दिया, रोटी लेने के लिए सूटकेस भर पैसा लेके जा रहे हैं लोग। करेंसी टॉयलेट पेपर जैसा बन चुका है उसका वैल्यू। ठीक है। वेनेजुएला के पास क्या हुआ? फ्री मनी, फ्री सब्सिडीज, अनलिमिटेड प्रिंटिंग। रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, लोग भूखे हो गए, कंट्री से माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। लेसन क्या मिला? पैसा सॉल्यूशन नहीं होता, पैसा सिर्फ मीडियम होता है। इसको ध्यान रखना है। इंडिया पैसा कब प्रिंट करता है? अगर हम इस मुद्दे को लेकर चले या इस पर डिस्कस करना चाहें, तो इंडिया पैसा छापता है, लेकिन लिमिटेड और कंट्रोल वे में। कुछ भी नहीं छाप देता, जब मन हो तब पैसा नहीं छाप सकता। ठीक है। कोविड टाइम हुआ, इकोनॉमिक स्लोडाउन होता है, लिक्विडिटी क्राइसिस आती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम किया, बैंक को लिक्विडिटी प्रोवाइड किया और बॉन्ड्स को वापस खरीदा। अब बॉन्ड वापस खरीदेगा तो आरबीआई के पास जो पैसा है वो लोगों के पास जाएगा। ठीक है। वापस खरीदने पे तो इससे मार्केट में पैसा बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ता है। ठीक है। वापस अगर आरबीआई बॉन्ड को बेचेगा, मार्केट से पैसा आरबीआई के पास आएगा। इससे क्या होगा कि लोगों के पास का पैसा आरबीआई के पास जाएगा, मार्केट से कैश कलेक्ट होगा। ठीक है। लोगों के पास पैसा कम होगा। ठीक है। तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। समझे? इकोनॉमी को ऑक्सीजन देना होता है, मतलब आरबीआई का काम, ना कि ओवरडोज देना। ठीक है। और हम अगर लास्ट में इसको कंक्लूड करना चाहें, तो पैसा अमीर नहीं बनाता, रियल वेल्थ आता है प्रोडक्शन से, स्किल से, इनोवेशन से और ट्रस्ट से। गरीब देश ज़्यादा नोट छाप कर भी गरीब रहता है, रिच देश कम नोट छाप कर भी अमीर रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले गवर्नमेंट बस पैसा छाप के सबको दे दे, तुम कह सकते हो पैसा छापना इजी है, इकॉनमी संभालना मुश्किल। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी एक लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थिंक डीपर, नॉट लाउडर। थैंक यू सो मच मेरे फाइनेंस में बने रहने के लिए।